गुड मॉर्निंग बच्चों, दिस इज नीतीश अग्रवाल फ्रॉम सुधराने क्लासेस। हम लोग सक्सेसफुली अपना चैप्टर 1 ख़त्म कर चुके थे और आज हम लोग बढ़ रहे हैं अपने चैप्टर 2 की ओर। किसकी ओर? चैप्टर 2। सेकेंड लेंथीएस्ट चैप्टर इन योर सिलेबस। सबसे ज़्यादा लंबा अगर कोई चैप्टर है तो वो चैप्टर 11, अगर उसके बाद कुछ है चैप्टर 2। भैया लेंदी है वो तो समझ में आ गया, इंटरेस्टिंग है कि नहीं ये बताइए। बाबू मैं तुमको एक बात बता रहा हूँ, सबसे इंटरेस्टिंग तो नहीं लेकिन सेकंड नंबर पे ही आता है। इतना मार्वलेस चैप्टर है कि मैं तुमको कुछ बोल ही नहीं सकता। मतलब इतने केसेस बताऊंगा, इतना एग्जाम्पल बताऊंगा मैं तुम लोग को कि तुम लोग मतलब खुश हो जाएगा कि भैया इतना कुछ है इसके अंदर। हाँ बाबू इतना कुछ भैया, लेकिन एक बात बताइए, वो सब मज़ा वो सब बात अलग है। मार्क्स कितना का आता है बाबू? ये आता है 4 से 6 मार्क्स का। अगर सीबीएसई पागल हुआ तो इसका मैक्सिमम आज तक गया है 8 मार्क्स। आप इसमें 100% श्योर रहिए कि आपको एक केस स्टडी मिलेगा। 100% श्योर रहिए कि आपको एक केस स्टडी इसमें मिलेगा। 50-60 केस स्टडी से ज़्यादा तो मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा इन वीडियो और इन ऑफलाइन क्लास, वटेवर, उसको मतलब नहीं। क्या क्या पढ़ा मैं तुम्हें बाबू? चैप्टर 2 स्टार्ट करे। चैप्टर 2 तुम्हारा 4 से 6 नंबर का आता है, मैक्सिमम 8 नंबर तक जाएगा। एक केस स्टडी इसके अंदर आएगा, लेकिन मुद्दे की बात तो आपने की ही नहीं। चैप्टर का नाम तो बताइए। क्या नाम है बोलो? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। क्या नाम है बोलो? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। वेरी गुड। क्या बोले भैया आपने? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, नेचर ऑफ मैनेजमेंट, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। कितना कुछ पढ़ने के बाद अब मेरे को फीचर्स, अब मेरे को प्रिंसिपल भी पढ़ना होगा। बाबू प्रिंसिपल पढ़ना होगा, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, बहुत ईजी है। बोल रहे ना बहुत इजी है। ऐसा पढ़ाएंगे ना कि आपको रात में सोते सोते अगर आपका नाम भी कोई पूछे तो आप बोलेंगे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, ऐसे करेंगे। ठीक है भैया, चलो ठीक है, अब हो गया बहुत देरी तक बात। अब आप चैप्टर के अंदर आइए। बाबू चैप्टर स्टार्ट करने से पहले जैसे तुम लोग को मालूम है कि मैं इंट्रोडक्शन देता हूँ, जैसे मैं तुम लोग को इंट्रोडक्शन देता हूँ। इस प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को ना 2 पार्ट में मैं बांटा हूँ। दुनिया का और कोई टीचर बांटे ना बांटे मेरे को नहीं मालूम। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को इसको 2 पार्ट में बांटे, भाई 1, भाई 2। इसके अंदर 2 भाई है, इसके अंदर 2 भाई है। अपने सच में भाई नहीं है, मेरे लिए भाई है। भाई का नाम, सबसे पहला वाला जो भाई का नाम है वो है तुम्हारा फेयोल। क्या नाम है बाबू? फेयोल। बोलो मेरे साथ, फेयोल। दूसरा भाई का नाम क्या है? टेलर, TAYLOR। पहला भाई का नाम है फेयोल, दूसरा भाई का नाम है टेलर। कोई दिक्कत है? इस भाई ने हमारा जिंदगी को बर्बाद करने के लिए 14 तरीका निकाला। इस भाई ने हमारा ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए 14 तरीका निकाला। इस भाई ने हमारा ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए 7 तरीका निकाला। कोई दिक्कत? क्या बोल रहे भैया, एकदम ऊपर पार हो रहा है। अरे मज़ा लो ना, वीडियो का मज़ा लो, समझिए। मैं आपको बस जैसे जैसे पढ़ा रहा हूँ बस वैसे वैसे मज़ा लेते जाइए। क्या बोलता हूँ समझिए। इस भाई ने 14 चीज़ निकाला हमारा ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए, मतलब तुम्हारा ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए। मेरा तो हो चुका था, क्लास 12 मेरा पास हो गया ना, तो मेरा हो गया। तुम्हारा ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए 14 चीज़ है, और इस भाई ने टोटल कितना निकाला? 7। इसका मतलब टोटल 21 ऐसी वस्तुएं, 21 ऐसी टॉपिक है जो आपकी ज़िंदगी बर्बाद करेगी। लेकिन मैं हूँ ना, कुछ भी नहीं होने दूँगा, समझते जाइए। भैया नेचर समझ में आ गया था, भैया इंपॉर्टेंस समझ में आ गया था,
भैया ऑब्जेक्टिव समझ में आ गया था, ईटीसी सब समझ में आ गया था। ये प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है? कभी सुने हो सिद्धांत, सिद्धार्थ नहीं, सिद्धांत कि मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा, मैं कभी चोरी नहीं करूँगा, हमें बड़ा का आदर करना चाहिए, हमें चोरी नहीं करना चाहिए, हमें मिलावटी नहीं करना चाहिए। हर एक जन का ज़िंदगी में कुछ उसूल होंगे, कुछ वैल्यूज़ होंगे, कुछ वैल्यूज़ होंगे भैया। एक बात बताओ, दो इंसान हैं, एक है चोर, एक है पुलिसमैन, एक है चोर, एक है पुलिसमैन। बढ़िया। चोर अपने बेटे को क्या संस्कार देगा? जनरली देखो, सारा जब तुम कोई बोलेगा नहीं भैया चोर का बेटा चोर नहीं बनेगा एक्सेट्रा कुछ, लेकिन जनरली चोर का बेटा चोर बनता है। चोर का बेटा हमेशा चोर बनता है। और चोर का बेटा को क्या सिखाएगा? बेटा चोरी करो, बेटा झूठ बोलना, बेटा गलत काम करो। पुलिस का बेटा भले पुलिसमैन नहीं बनेगा, लेकिन कोई अच्छा इंसान जरूर बनेगा। पुलिसमैन का बेटा को बोलेगा क्या? बाबू चोरी कभी मत करना, बाबू झूठ कभी मत बोलना। मानता है? मानता है? तो एक बात बताओ, हर इंसान के अकॉर्डिंग उसका फीचर्स बदल रहे हैं। एक चोर का सिद्धांत क्या है? चोरी करवाना। एक पुलिसमैन का सिद्धांत क्या? अपने बच्चों को सही संस्कार देना, कोई दिक्कत नहीं। तो प्रिंसिपल का मतलब मैं दूसरा टीचर क्या बोलता है हमको बोलता है, मैं बोलता हूं प्रिंसिपल का मतलब होता है ज्ञान। प्रिंसिपल का मतलब होता है नॉलेज। एक बात बताइए, तुम लोग पे नहीं, मैं अपने आप पे लेता हूं। मैं जब बॉर्न लिया था, जब मैं पैदा हुआ था, अगर मेरे मम्मी पापा मेरे को उस दिन से एक ही चीज़ सिखाते, बेटा तुमको बड़ा होकर चोर बनना है, बेटा तुमको बड़ा होकर इसका मोबाइल चोरी करना, उसका चेन चोरी करना, उसका पर्स चोरी करना है, उसका ये चोरी करना, उसका वो चोरी करना। तो एक बात बताओ, क्या मैं कभी भी अच्छा इंसान बन पाता? मतलब बन पाऊंगा? नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे को बचपन से क्या ज्ञान मिला है? चोरी करने का। मेरे को बचपन से क्या ज्ञान मिला है? चोरी करने का। कि भाई तुमको चोरी करना है तो मेरे लिए सबसे पहला काम क्या? चोरी करना। कोई दिक्कत? बोलो भैया क्या सिखा रहे हैं, बीएसटी है, बिजनेस के बारे में बताने से अच्छा आप घर परिवार में जा रहे हैं, क्या बता रहे हैं हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। रुको जरा, सब्र करो, इतना जल्दी सब कुछ नहीं होता है। चलिए आप लोग के लिए आप लोग वाला एग्जाम्पल लेता हूँ। याद है? हाँ भैया, रावल लिमिटेड। क्या है ये? रावल लिमिटेड। इसका मालिक का नाम याद है? हाँ भाई, नीतीश अग्रवाल। नीतीश भैया, चलो ज़्यादा नहीं, नीतीश भैया इसका मालिक। ये क्या किए? अपने अंदर बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को रखे और एम्प्लॉयज़ को सलाह दिए पहला दिन, फर्स्ट डे, कि तुम्हें मिलावट करना है। सब घूस लेगा, ब्राइब लेगा। सब क्या लेगा? घूस लेगा, ब्राइब लेगा। कोई काम समय पे कंप्लीट नहीं होगा, कोई एफिशिएंटली काम नहीं करेगा। मैंने पहला दिन ही ये लोग को इतना गंदा गंदा बात सिखाया। तो क्या मेरा ऑर्गेनाइजेशन कभी भी सक्सेसफुल होगा? क्या मेरा ऑर्गेनाइजेशन कभी भी सक्सेसफुल होगा? नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मैं उन्हें ज्ञान ही गलत दिया, मैं उन्हें कमांड ही गलत दिया। अगर मेरा कमांड सही होता, अगर मेरा ज्ञान सही होता, तो हम लोग क्या करते? हम लोग सही तरीक़ा से काम कर पाते, हम लोग सही तरीक़ा से काम कर पाते। बढ़िया बात है, कोई दिक्कत नहीं भैया, तुम समझ में आ गया, तुम बिंदास। थोड़ा सा टॉपिक में आते हैं। इन दो भाइयों का बात करना है मेरे को, इन दो भाइयों का बात करना। आपके बुक में, आप बुक निकालिए, आपके बुक में सबसे पहले डिफरेंसेस होंगे, इंपॉर्टेंस होंगे, फीचर्स होंगे, बाद में कोई वैल्यू नहीं है सबको। मैं पढ़ा रहा हूँ ना, मेरे को मानो,
कोई वैल्यू नहीं हो सबका। आप लोग डायरेक्ट आ जाइए प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट डेवलप्ड बाय फेयोल। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट डेवलप्ड बाय फेयोल मेरे बुक में 66 पेज नंबर है, 66 पेज नंबर है मेरे पास। वहाँ से हम लोग पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, यहाँ से लेके एंड तक ख़त्म करेंगे, यहाँ से लेके एंड तक ख़त्म करेंगे। एंड के बाद हम लोग वो 3 पेज ख़त्म करेंगे, बेकार बेकार सा पेज है उसको हम लोग ख़त्म करेंगे। चलिए हम लोग भाई का बात करते हैं, इसको मिटा दें, कुछ लिखनी नहीं है, ये सब कुछ नहीं लिखना था आपको। हाँ बस ये आप लिख लीजिएगा कम से कम अपने नोटबुक में कि चैप्टर 2 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट 4 से 6 नंबर का आता है और एक केस स्टडी आएगा कि पढ़ते समय दबाव बने रहे ना। बच्चा लोग होता है ना कि वो लोग को डर भय निकल जाता है कि यार क्या पढ़ना लिखना, छोड़ो ना। हाँ मेरे को एक बहुत तकलीफ है, बहुत सारे बच्चे वीडियो कर नहीं रहे, तो सबको पर्सनल मैसेज कर करके पूछ भी रहा हूँ कि बाबू वीडियो कर लो, बाबू पढ़ना पढ़ लो, काम देगा। बाबू मेहनत लग रहा है, इतना आसान नहीं है। आओ धूप में वीडियो बनाओ, वो भी अकेले, पहले लिखो, उसको रिकॉर्ड करो, उसको एडिटिंग करो, उसको अपलोड करो, फिर आपके तक पहुंचता है। जूम कॉल नहीं है ये, बनाइए, चालू कीजिए, बच्चा को समझ में आए ना आए कुछ होना जाना नहीं है, गलत बात। प्रॉपर रिकॉर्ड कर रहे हैं, एडिट कर रहे हैं, बार बार देखने का फैसिलिटी है, बहुत कुछ ऑप्शन है, तो कृपया करके उसका एडवांटेज उठाइए। हाँ जो टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है नो डाउट उसको मार्क करके रखिए, कितनी बार बोल चुका हूँ, मार्क करिए, मार्क कीजिए, मार्क कीजिए। जिस दिन भी ऑफलाइन होगा आइएगा, मेरे से टॉपिक पूछिएगा, सारा टॉपिक क्लियर कर दूँगा। बेहतरीन। भाई का नाम फेयोल, भाई का नाम फेयोल। भाई ने, ये बाबा है, क्या है ये? बाबा। बाबा होते हैं ना, बच्चा ये करो ये हो जाएगा, बच्चा ये करो एग्जाम में पास हो जाओगे, शादी हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। सुने हो कभी? घर उर में आता है कोई कोई बाबा लोग, पूजा करो बच्चा पास हो जाएगा, ये करो इसका शादी हो जाएगा, ये करो बिजनेस चलने लगेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वैसे ही एक बाबा है हमारे ऑर्गेनाइजेशन की, ये क्या है? बाबा। बाबा का जन्म फ्रांस में हुआ था, बाबा का जन्म फ्रांस में हुआ था 1841 में। बाबा का जन्म फ्रांस में हुआ था 1841 में। बाबा ने पढ़ाई चालू किया और बन गए इंजीनियर। हाय राम, ये कॉमर्स, तुम लोग आधा बच्चा बोलोगा ये कॉमर्स का पढ़ाई में इंजीनियर क्या कर रहा है? कुछ भी। कॉमर्स का पढ़ाई में इंजीनियर क्या कर रहा है? कुछ भी। मतलब भैया इसीलिए एक तो साइंस से पसंद नहीं था, मैथ पसंद नहीं था, तो कॉमर्स लिए, कॉमर्स में भी इंजीनियर घुसा दिया आप। बाबू मेरा गलती है, बुक का गलती है, मारो बुक को। नहीं ना समझो। फ्रांस में जन्म हुआ था 1941 में, एजुकेशन बन के उसने बना इंजीनियर। इंजीनियर बन के उन्होंने जॉब लिया 1860 में एक माइनिंग कंपनी में। एक माइनिंग कंपनी, माइनिंग कंपनी पता है? जैसे BCCL वैसे ही, दिक्कत तो नहीं है। 1960 में जब इन्होंने काम लिया, इसका नाम कहीं मेंशन नहीं, तो बिजनेस बहुत ही ज़्यादा वीक था और इंसॉल्वेंट होने वाला था। क्या तुम्हें इंसॉल्वेंट का मतलब पता है? दिवालिया निकलने वाला था, उसके बाद पैसा खत्म होने वाला था। किसके पास? हेनरी फेयोल? नहीं, कंपनी के पास। कोई दिक्कत? 1960 के बाद 1965 में उसको बना दिया MD, मैनेजिंग डायरेक्टर। मैनेजिंग डायरेक्टर मतलब बहुत ही ऊंचा पोस्ट में डाल दिया। किसको? हेनरी फेयोल। वहां से 25 साल काम करने के बाद
वहाँ से 25 साल काम करने के बाद जब उन्होंने रेजिग्नेशन दिया, क्यों दिया उसका आंसर नहीं मेरे पास, दिया, रेजिग्नेशन दिया, तब जो कंपनी था ना वो फ्रांस का टॉप 3 कंपनी में से एक था। फ्रांस का टॉप 3 कंपनी में से एक था। यही गलती हो गया, ये इतना बुरा स्थिति से इसको इतना अच्छा स्थिति में लेके चला गया ना, यही गलती हुआ। इसको करने के लिए, ये कैसे हुआ ये इंपॉर्टेंट है। इसको करने के लिए मैं तुम्हें बताया ना 14 वेपन्स थे। बोलो मेरे साथ, कितने वेपन्स? 14 वेपन्स। इन 14 वेपन्स का नाम है प्रिंसिपल्स डेवलप्ड बाय फियर। प्रिंसिपल डेवलप्ड बाय फियर, प्रिंसिपल डेवलप्ड बाय फियर। कंप्लीट। यहाँ तो कोई दिक्कत? फेयोल नाम का बाबा था, फिर फ्रांस में जन्म लिए, 1841 में एजुकेशन बन के इंजीनियर बने। उफ, रुको एक सेकंड, अब ठीक है। 1860 में उन्होंने एक माइनिंग कंपनी ज्वाइन किया जो कि बहुत ही ज़्यादा वीक था। 5 साल के अंदर उनको एमडी बना दिया गया और 1890 में वो कंपनी से रिज़ाइन किए, लेकिन उस वक्त टॉप 3 कंपनी में से एक हो गया था वो कंपनी। इसका हेल्प लिए थे वो 14 प्रिंसिपल का। वो 14 प्रिंसिपल आपको पढ़ना है, वो 14 प्रिंसिपल आपको पढ़ना है। कोई दिक्कत? चलिए सेकंड बाबा का नाम लेते हैं। सेकंड बाबा का नाम है बाबा टेलर। बाबा टेलर, ये उम्र में छोटे बाबा है, ये उम्र में छोटे बाबा, ठीक है। बाबा का नाम है टेलर बाबा। बाबा का नाम क्या है? टेलर बाबा। जन्म हुआ था उनका यूएसए में, जन्म हुआ था उनका यूएसए में 1856 में, 1856 में। बड़े होके बन गए इंजीनियर। उफ, बोला ना तुम्हारा ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए आए हैं ये दोनों इंजीनियर कॉमर्स स्टूडेंट का ज़िंदगी बर्बाद कर। यूएसए में जन्म लिया, 1856 में बन गए इंजीनियर और 1878 में ले लिया जॉब। 1878 में ले लिया जॉब एक स्टील कंपनी में, एक स्टील कंपनी में। 20 साल बाद उस स्टील के ओनर बन गए। 20 साल बाद वो स्टील के ओनर बन गए। बढ़िया बात है। ओनर बनने के बाद उन्होंने काम ख़त्म नहीं किया। ओनर बनने के बाद उन्होंने काम ख़त्म नहीं किया और यूएसए में टॉप स्टील प्रोडक्शन कंपनी ओपन की। यूएसए में टॉप स्टील प्रोडक्शन कंपनी ओपन की। बढ़िया बात है। मैं बोल रहा हूँ इन्होंने ये काम कैसे किया, इन्होंने ये काम कैसे किया। सबसे पहले ये निकाले साइंटिफिक टेक्निक। इन्होंने निकाला साइंटिफिक टेक्निक। निकाला कितना था वो? 4। कितना था वो? 4। हमारे ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए 4 शस्त्र का इस्तेमाल किया इन्होंने, लेकिन इनका मन नहीं भरा, इनका मन नहीं भरा। बोला नहीं, 4 में इनका क्या होगा? टेलर बाबा ने 14 निकाला, मैं 4, मैं छोटा हूँ, मैं छोटा हूँ ना। इन्होंने 4 के साथ 5 प्रिंसिपल्स भी निकाले। क्या बोला मैंने?
इन्होंने 4 के साथ 5 प्रिंसिपल्स भी निकाले, टोटल 9 हो गए। टोटल कितने हो गए? 9। मजा का बात बताऊं, प्रिंसिपल में ऐसा एक प्रिंसिपल है जिसके अंदर 4 है, तो टोटल इसमें 4 और ऐड कर दो, हो गया ना 13। देखो षड्यंत्र, देखो जैसे तैसे करके इन्होंने 13 कर लिया। हम वो दंगल में मूवी बोलते हैं ना, हमारी छोरी छोरों से कम है के, वैसे ही टेलर बोलता है भैया हम फेल से कम है क्या। उन्होंने 14 निकाला, हम भी 14 निकालेंगे, लेकिन नहीं निकाल पाया, 13 निकाला। ये 13 का 13 आपको पढ़ना है। 13 + 14 लगभग आपका 28 27 होता है। 27 में से आपका एग्जाम में कोई भी आ सकता है। और मैं ये बात बोल नहीं रहा, सच बता रहा हूँ, जब ये चैप्टर 2 स्कूल में ख़त्म हो जाए ना, ठीक है, तो बच्चा से एक भी पूछना, कोई भी इजी से इजी पूछना भाई, इसका मतलब बताना, बता दिया पैसा वापस। अरे भाई कॉन्सेप्ट खिला हुआ रहता है, गजब। बच्चा छोड़ो, टीचर का कॉन्सेप्ट बिगड़ा हुआ था। प्रिंसिपल कुछ अलग ही बोल रहा है, टीचर कुछ अलग ही पढ़ा रहा है, बच्चा कुछ अलग ही समझ रहा है। ले, खत्म हो गया। चलिए, बकवास से अच्छा है हम लोग आज का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आज हम लोग को इतना देरी पढ़ने के बाद आज हम लोग सिर्फ एक प्रिंसिपल पढ़ेंगे। हम लोग कितना पढ़ेंगे? एक प्रिंसिपल पढ़ेंगे। प्रिंसिपल का नाम भैया, प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क, प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। वर्ड्स पे ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वर्ड बोलता है डिवीजन। डिवीजन किए बचपन में, बांटे हैं, तोड़े हो, आ गया। किस चीज को? काम को। किस चीज को? काम को। अच्छा, ये हम लोग पढ़ रहे फ्यूल, याद रखना, कंफ्यूज मत होना। फ्यूल का 14 में से एक गया, मतलब 13 बचेगा। प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। एक बार बताइए, आपके घर में शादी हुआ होगा? हुआ है शादी? अरे भैया दीदी, किसी ना किसी का तो हुआ ही होगा अभी हाल फिलहाल में। हाँ, हुआ है भैया। शादी में अनेक काम होते हैं, जैसे शॉपिंग, केटरिंग, वेन्यू मतलब धर्मशाला, होटल, रिसोर्ट, ठीक है। एक होता है इनविटेशन का काम, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर कोई फूफा जी रूठ गए ना, बाबू, तो समझ लेना पे इनविटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हाथ जोड़ जोड़ के विनती करते हैं हम लोग, आइए आइए, खाना का पैसा भी मेरा, खिला भी मैं ही रहा हूँ, बुलाऊंगा भी मैं ही। चलो ठीक है। क्या बोला मैंने? शादी में बहुत सारी कामें होती है, बहुत सारे काम होती है। क्या अंकल अकेले कर लेंगे? क्या अंकल अकेले कर लेंगे? अंकल को बोलना तो जरा कि अंकल या पापा जो भी है, एक काम कीजिए, दीदी के लिए लहंगा ले आइए ना। लहंगा ही बोलते हैं शायद, पता नहीं, मैं अपनी दीदी का शादी में सीखा था, लहंगा बोलते हैं, वो भारी सा कुछ होता है, ठीक है। अंकल को बोलो दीदी के लिए लहंगा ले आइए ना। पापा बोलेंगे ये काम हमसे नहीं होगा, पागल है क्या? क्या होता है ये चीज़? मैक्सिमम घर के अंकल, मैक्सिमम घर के पापा लोग शॉपिंग में दिमाग नहीं लगाते होंगे, 1-2 जन को मैं नहीं बोल रहा हूँ, जैसे मैं अपना घर का बता रहा हूँ। हमारे घर में अंकल ताऊ जी लोग शॉपिंग में दिमाग ही नहीं लगाते। उन लोगों को बस कपड़ा चाहिए पहनने के लिए, बस बोला हो गया, चलो ख़त्म करो। जो शॉपिंग करता है वो कौन करता है? हमारे घर के लेडीज़। हमारे घर में लेडीज़, मम्मी हो गई, ताई हो गई, दीदी हो गई, कोई मतलब बड़ी दीदी जिनका शादी हो गया, ठीक है, भाभी हो गई, दादी हो गई, ये लोग करते हैं, ठीक है। तो एक बात बताओ, ये काम अंकल क्यों नहीं किए? सबसे पहला रीज़न, उनको एक्सपीरियंस नहीं है। उनको एक्सपीरियंस नहीं।
उनको नॉलेज नहीं है। अब जितने यहाँ पे जितने भी मेरे गर्ल स्टूडेंट है वो लोग को मालूम होगा कि पता नहीं मम्मी लोग कितना कुछ खरीदती है। मैं ज़िंदगी में अभी तक 2 या 3 ही बार गया हूँ, मैं पागल हो गया था। मतलब कलर भी, मतलब क्या बताऊँ मैं, हम लोग के लिए 2 कलर होता है, डार्क रेड, डार्क ग्रीन, लाइट ग्रीन। मम्मी के लोग के लिए अनंत कलर होते हैं, डार्क, सेमी डार्क, थोड़ा सा और डार्क, फिर और हैवी, डीप डार्क, डीप लाइट, पता नहीं, छोड़ दो। तो तुम लोग समझ, रिलेटेबल होगा। और अगर जितने भी लड़के लोग हैं वो लोग अपनी मम्मी या दीदी के साथ कभी गए हो तो उन लोग को भी रिलेट कर पा रहे हैं। तो उन लोग पापा लोग इसलिए नहीं कहते क्योंकि उनके पास नॉलेज नहीं होता, उनका एक्सपीरियंस नहीं होता। अच्छा, एक बार बताओ, धर्मशाला या रेस्टोरेंट या तो होटल या तो रेस्टोरेंट या तो रिजॉर्ट बुक करना, धर्मशाला, होटल या रिजॉर्ट बुक करना। मम्मी को बोलो ये काम, मम्मी एक काम कीजिए ना, जाइए सिद्धिविनायक बुक करके आ जाइए ना। मम्मी बोलेगी हमसे नहीं होगा ये काम, पागल है क्या? जाओ पापा को बोलो। मम्मी को बोलो मम्मी जाइए ना सिद्धिविनायक बुक कर दीजिए, जो 2-4 लाख 5 लाख रुपए लगेगा दे के आ जाइएगा। मम्मी बोलेगी हमसे नहीं होगा ये काम, जाओ पापा को बोलो। कोई दिक्कत है? क्यों? सेम रीज़न, उनको एक्सपीरियंस नहीं है और उनको नॉलेज नहीं है। कितना रुपया लगना चाहिए, कितना दिन के लिए बोले, कितना घंटा के लिए बोले। होटल घंटे वाइज भी बुक होती है, मंडप के लिए भी सिर्फ बुक होता है। भैया आपको इतना कैसे पता? बाबू घर में अभी 3 शादी हुआ है, 3 शादी हुआ है घर में, और इतने बड़े हो गए कि एक्सपीरियंस हो गया। ठीक है, अच्छा। शॉपिंग का काम मम्मी, वेन्यू का काम पापा। अच्छा ठीक है, बचता है केटरिंग। केटरिंग का काम मान लो मैं कर लिया, खाने पीने का जिम्मेवारी मेरा, सजावट का जिम्मेवारी मेरा, किस केटरिंग वाला को करना है वो सब मेरा। केटरिंग वालों में ज़्यादा माथापच्ची होता नहीं, केटरिंग वालों को पैसा दो, वो लोग सारा काम करके आपको दे देंगे, कोई झमेला नहीं। अच्छा, इनविटेशन, इनविटेशन आपके परिवार के एल्डेस्ट मेंबर देते हैं। इनविटेशन आपके परिवार के एल्डेस्ट मेंबर देते हैं। मेरे परिवार में मेरे ताऊ जी देंगे, समझ में आ रहा है? दादाजी अगर होते हैं तो दादाजी देते, समझ में आ रहा है? तो मतलब ये सारा काम उनके कैपेबिलिटी के हिसाब से बांट दिया गया। ये सारा काम उनके कैपेबिलिटी के हिसाब से बांट दिया गया कि भाई तुम्हारा जो औकात है, तुम्हारा जो कैपेबिलिटी है, तुम उस अनुसार काम करो, तुम उस अनुसार काम करो। ये तो शादी वाला एग्जांपल मस्त समझ में आया होगा, उत्तम मस्त समझ में आया होगा, कोई सवाल ही नहीं उठता कि समझ में नहीं आया। एक अच्छा एग्जांपल, ऑर्गेनाइजेशन है रावण लिमिटेड, इसका मालिक नीतीश। नीतीश के पास 4 वर्कर है, 3 वर्कर, नीतीश के पास 3 वर्कर है, A, B, C। जो A है ना वो प्रोडक्शन में बहुत अच्छा है, जो B है वो पैकेजिंग में बहुत अच्छा है, जो C है वो सेल में बहुत अच्छा है। तो एक बात बताओ, A को हम लोग कौन सा डिपार्टमेंट देंगे? प्रोडक्शन। B को कौन सा डिपार्टमेंट देंगे? पैकेजिंग। C को कौन सा डिपार्टमेंट देंगे? सेल। अकॉर्डिंग टू देयर capabilities, according to their knowledge। डन डन डन, एकदम क्लियर। पहला प्रिंसिपल आपका खत्म होता है, इससे ज़्यादा प्रिंसिपल में और कोई चीज़ हो ही नहीं सकता जितना मैं आपको समझा दिया। रहा बात नोट्स का, तो चैप्टर 2 का नोट्स फुल कंप्लीट है, फुल। मैं अभी क्या करूँगा, पूरा PDF बनाऊँगा और आपके ऐप में डाल दूँगा, फुल चैप्टर का नोट्स। आप PDF लोड कर लीजिएगा और उससे इस्तेमाल कीजिएगा। PDF में अगर मेरे हैंडराइटिंग कहीं